सबसे पहले टोटल एमबीबीएस और बीडीएस सीट कितने हैं इंडिया में वो समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस टोटल कॉलेज है 450, प्राइवेट कॉलेज इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी है 373। ग्रैंड टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 823 कॉलेज आपको एमबीबीएस का दिखेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि नीट जो है ईयर वाइज कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, 2020 में लगभग आपका 16 लाख मतलब 15.9 लाख बच्चे जो है वहां पे पार्टिसिपेट किए थे। 2021 में 16.1 लाख, 22 में 18.7 लाख, 23 में आप देखेंगे तो 20.87 लाख, 24 में यही चीजें बढ़ गई थी 24 लाख, 25 में थोड़ा सा डाउन हुआ था 22 लाख और 26 में भी एक्सपेक्टेड लगभग आपका 22.791 स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए हैं। अब आप देख लीजिए कि अगर मैं फिजिक्स के एनालिसिस करूं, टॉपिक वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो जनरल एक्सपेरिमेंटल आपके जो है इजी 2 क्वेश्चन आए थे, मैकेनिक्स के 4 सवाल आए थे, वेव और ऑक्सीलेशन के 2 सवाल आए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 सवाल थे, ग्रेविटेशन से आपके 1 सवाल थे। टोटल यहाँ पे चैप्टर वाइज मैं टोटल आपको बता देता हूँ, इजी मीडियम और डिफिकल्ट आप देख लीजिएगा। ग्रेविटेशन से 1 सवाल थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 सवाल थे, थर्मल से आपके 2 सवाल थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 13 क्वेश्चन थे, ऑप्टिक्स से 4 सवाल थे, मॉडर्न फिजिक्स के 5 सवाल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके 3 सवाल थे। तो टोटल 45 क्वेश्चन जो थे आपके थे, जिसमें 35 क्वेश्चन इजी थे और 10 क्वेश्चन आप देखेंगे तो मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन थे। मतलब फिजिक्स देखा जाए तो कंपैरेटिवली आपके इजी रहा है। नीट 26 का एग्जाम ओवर हो गया है, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 25 से बिल्कुल अलग तरीके का 26 का पेपर रहा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस पे जो एनटीए है वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाई, सीधे चीजों को चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब ये है कि नीट 25 में जो पेपर था वो काफी हार्ड था और नीट 26 में पेपर कंपैरेटिवली टू नीट 25 आपका जो है वो इजी रहा है। ऐसे बातों पे अब समझ में नहीं आता कि सर कट ऑफ कहाँ जाएगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आप लोग। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा कि आखिर कट ऑफ कहाँ जा रहा है, पिछले 3-4 सालों में क्या कट ऑफ का सिनेरियो रहा है और किस तरीके से कट ऑफ डिपेंड करता है आपके पेपर के टफनेस लेवल पे, कैंडिडेट कितना पार्टिसिपेट हुए थे, इन तमाम बातों पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ नीट और जेई की प्रॉपर कॉलेज से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते हैं। हम आपको प्रॉपर बताते हैं कि आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। हम आपको ये भी बताते हैं कि आपका कट ऑफ आपके लिए जो है इस कट ऑफ को आप पार करिएगा या नहीं करिएगा। तो कंप्लीट एनालिसिस इस चैनल पे आपको मिलता है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे भी आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, कॉलेज वाइज बताऊंगा, मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगा और क्या ट्रेंड का एनालिसिस है, उसके बेसिस पे भी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले टोटल एमबीबीएस और बीडीएस सीट कितने हैं इंडिया में वो समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस टोटल कॉलेज है 450, प्राइवेट कॉलेज इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी है 373। ग्रैंड टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 823 कॉलेज आपको एमबीबीएस का दिखेगा। टोटल सीट की बात करते हैं तो लगभग 1,29,603 सीट्स है और गवर्नमेंट में टोटल सीट जो है आपका 63,160 है और प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आप मिलाते हैं तो 63,443 आपके जो है यहाँ पे एमबीबीएस के लिए सीट है। बीडीएस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट 55 गवर्नमेंट जो है वो बीडीएस कॉलेज है, प्राइवेट और इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी आप मिला दे तो लगभग 274 आता है और टोटल आप देखेंगे तो 329 जो है वो आपका टोटल कॉलेज आता है। सीट्स कितने हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है 4058 और प्राइवेट इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो लगभग 23,958 आपके सीट्स दिखते हैं।
ग्रैंड टोटल की बात करते हैं तो यहीं पे 28,016 जो है एमबीबीएस सीट्स टोटल है। तो लगभग आप देखेंगे कि एमबीबीएस सीट कितना है भाई, तो 1,29,603 एमबीबीएस सीट है और बीडीएस सीट यहाँ पे 28,016 है टोटल सीट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर है ना, गवर्नमेंट कॉलेज को मिला ले, प्राइवेट कॉलेज को मिला ले और डीम्ड यूनिवर्सिटी को मिला ले तो इतने सीट्स आपके सामने दिखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि नीट जो है ईयर वाइज कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, 2020 में लगभग आपका 16 लाख मतलब 15.9 लाख बच्चे जो है वहां पे पार्टिसिपेट किए थे। 2021 में 16.1 लाख, 22 में 18.7 लाख, 23 में आप देखेंगे तो 20.87 लाख, 24 में यही चीजें बढ़ गई थी 24 लाख, 25 में थोड़ा सा डाउन हुआ था 22 लाख और 26 में भी एक्सपेक्टेड लगभग आपका 22.791 स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए हैं। तो लगभग 22 लाख बच्चे जो है वो नीट के एग्जाम में अपीयर हुए हैं। आप देखिए तो इस समय आपके सबसे ज्यादा जो थे 24 में स्टूडेंट अपीयर हुए थे और इसी समय जो है वो नीट का जो है प्रॉब्लम शुरू हुआ था 24 में, क्योंकि पेपर लीक का मामला यहां पे सामने आया था। उसके बाद पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था 25 में और फिर 26 में पेपर फिर से आसान आया। 24 में 63 बच्चों का लगभग 720 मार्क्स है और यहाँ पे भी 720 आउट ऑफ 720, 26 में भी बहुत सारे बच्चे का आने वाला है। अब आप देख लीजिए कि अगर मैं फिजिक्स के एनालिसिस करूं, टॉपिक वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो जनरल एक्सपेरिमेंटल आपके जो है इजी 2 क्वेश्चन आए थे, मैकेनिक्स के 4 सवाल आए थे, वेव और ऑक्सीलेशन के 2 सवाल आए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 सवाल थे, ग्रेविटेशन से आपके 1 सवाल थे। टोटल यहाँ पे चैप्टर वाइज मैं टोटल आपको बता देता हूँ, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट आप देख लीजिएगा। ग्रेविटेशन से 1 सवाल थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 सवाल थे, थर्मल से आपके 2 सवाल थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 13 क्वेश्चन थे, ऑप्टिक्स से 4 सवाल थे, मॉडर्न फिजिक्स के 5 सवाल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके 3 सवाल थे। तो टोटल 45 क्वेश्चन जो थे आपके थे, जिसमें 35 क्वेश्चन इजी थे और 10 क्वेश्चन आप देखेंगे तो मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन थे। मतलब फिजिक्स देखा जाए तो कंपैरेटिवली आपके इजी रहा है। उसके बाद अगर आप फिजिक्स को क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्लास 11 से सवाल जो पूछे गए थे 42% पूछे गए थे और क्लास 12 के जो सवाल पूछे गए थे 58% सवाल पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात बताऊं तो टोटल आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल से, केमिकल बॉन्डिंग से 3 सवाल थे, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से 0 सवाल थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके 3 सवाल थे, ब्लॉक केमिस्ट्री एसपीडीएफ से आपके 6 सवाल थे। टोटल 14 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 14 क्वेश्चन जो कि प्रॉपर इजी सेक्शन रहा था, टफ सेक्शन नहीं रहा था इनऑर्गेनिक। यहाँ पे भी देखिए क्लास 11 से आपके 29 ही सवाल पूछे गए थे, लेकिन क्लास 12 के यहाँ पे 71% सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो क्लास 11th में 29% सवाल थे और क्लास 12th जो था वो 71% क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लीजिए टोटल आपके नोमेनक्लेचर से आपके 1 सवाल थे, जीओसी से 1 सवाल थे, हाइड्रोकार्बन से आपके 3 सवाल थे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी 1 सवाल थे, अल्काइल हैलाइड से 1 सवाल थे, एरोमेटिक कंपाउंड से भी 1 सवाल था भाई। उसके बाद अल्कोहल ईथर फिनॉल से भी 1 सवाल था। टोटल ऑर्गेनिक का भी देखा जाए तो 14 क्वेश्चन थे और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से आपके 3 सवाल थे। इस तरीके से सवाल आपके पूछे गए थे और इजी सवाल ज़्यादा पूछा गया था। ऑर्गेनिक कुछ सवाल जो थे वो डिफिकल्ट थे और लगभग 5 क्वेश्चन जो थे वो आपके 4 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे और मीडियम में टोटल आपके 6 क्वेश्चन मीडियम में थे और 6 क्वेश्चन आपके इजी में रखे गए थे। क्लास 11 से 36% क्वेश्चन पूछा गया और क्लास 12 से 64% क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो स्टाइकोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट से 2 सवाल पूछे गए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 सवाल पूछे गए थे, थर्मोडायनेमिक्स से 2 सवाल पूछे गए थे, थर्मोकेमिस्ट्री से कोई सवाल नहीं पूछा गया था, केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 सवाल पूछा गया, आयनिक इक्विलिब्रियम से 3 सवाल पूछे गए, स्टाइकोमेट्री 2 रेडॉक्स रिएक्शन से आपके कोई भी सवाल नहीं पूछे गए थे, लिक्विड सॉल्यूशन से आपके 2 सवाल पूछे गए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके 2 सवाल पूछे गए थे और केमिकल काइनेटिक्स से आपके 3 सवाल पूछे गए थे।
टफ सेक्शन डिफिकल्ट वाले में एक सवाल था, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक सवाल था और सॉल्यूशन से एक सवाल टफ पूछे गए थे, बाकी पेपर इजी ही था और मीडियम ही रहा था। यहाँ पे 11th के पार्ट ज्यादा पूछे गए 63% और 12th के पार्ट कम पूछे गए यानी कि 37%। ठीक है, अब अगर आप आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर आप देखेंगे बॉटनी के बाद, बॉटनी का आप देखेंगे चैप्टर वाइज, तो इस तरीके से आपके चैप्टर है। ठीक है, लिविंग बर्ड, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल, द यूनिट ऑफ सेल, सेल साइकिल। तो यहाँ पे भी सवाल आप देख सकते हैं, 4 सवाल मॉर्फोलॉजी से पूछा गया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 1 सवाल पूछा गया, फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से भी 4 सवाल पूछे गए थे। इस तरीके से आप देखेंगे इकोसिस्टम से आपका 3 सवाल पूछा गया। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आपके जो है टोटल 5 सवाल पूछे गए। तो इस तरीके से पूरे आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से चैप्टर से कितना पूछा गया। ये उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद वीडियो है जो अभी आने वाले समय में 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या 28 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप पूरे तरीके से चैप्टर वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि नीट ने किस तरीके से सवाल आपके पूछे थे इस साल। ठीक है, वहीं पे क्लास 12 की मैं बात करूं तो 61% जो सवाल थे वो क्लास 12 के थे और 39% जो सवाल थे वो आपके क्लास 11 के पूछे गए थे बच्चों। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि जूलॉजी का पार्ट भी कुल टोटल लगभग 33 सवाल यहां से थे और 57 के आसपास वहां से सवाल थे आपके जूलॉजी से। अब जूलॉजी से 33 और बोटनी से आपके थे 57। यहाँ पे जूलॉजी में 11th का पार्ट ज्यादा पूछा गया और आपका जो है 12th का पार्ट 31% ही पूछा गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे अब कुछ चीजों को आप समझिए जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको ईयर वाइज हर एक साल का मार्क्स और रैंक आपको बताते चलूंगा कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक आया है। 24, 25 और 26 का प्रेडिक्शन भी आपके सामने रखने वाला हूं और यहाँ पे आप पूरे तरीके से आप समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। रैंक 1 720 आया था 24 के नीट के रिजल्ट में, 25 में 688 पे आया था। इस बार लगभग आपका वही 700 पे आपका टॉपर रहने वाला है। 50 मार्क्स जो है 50 रैंक 1 से 5719 मार्क्स पे आया था नीट 25 में 661 पे, जो कि नीट 24 इजी सेक्शन था, इजी ईयर था वहां पे। नीट 25 डिफिकल्ट था और नीट 26 लगभग आपका मॉडरेट रहा है, थोड़ा टफेस्ट साइड आप 24 के कंपैरिजन में देख सकते हैं। उसके बाद 100 मार्क्स तक आप 26 में लगभग वही 676 मार्क्स तक, 200 रैंक आपका वही 673 रैंक तक आ जाएगा, 500 रैंक आपका 663 रैंक का आ जाएगा, 1000 आपका लगभग 650 तक आ जाएगा, 2000 रैंक लगभग वही 638 रैंक तक आ जाएगा, सॉरी मार्क्स तक आ जाएगा, 5000 रैंक 625 रैंक मार्क्स तक आ जाएगा, 10,000 रैंक आपका वही 607 मार्क्स तक आ जाएगा, 15,000 रैंक 595 तक आ जाएगा, 20,000 रैंक 589 तक आ जाएगा, 30,000 रैंक 576 मार्क्स पे आ जाएगा, 50,000 रैंक 553 पे आ जाएगा, 75,000 रैंक वही 531 पे आ जाएगा, 1 लाख आपका जो है 512 रैंक पे आ जाएगा। उसके बाद 1.5 लाख रैंक लगभग 478 पे आ जाएगा, 2 लाख रैंक लगभग 446 तक आ जाएगा, 3 लाख आपका लगभग आपका 392 तक आ जाएगा, 5 लाख आपका 310 पे आ जाएगा, 8 लाख रैंक लगभग 231 पे आ जाएगा, 10 लाख रैंक लगभग 175 पे आ जाएगा और 15 लाख रैंक लगभग 99 रैंक मार्क्स पे आ जाएगा आपका। तो एक तरफ आपका प्रेडिक्टेड मार्क्स है और उसके बीच का आपका रैंक आपके सामने मैंने बताने की कोशिश करा है। खैर रिजल्ट जब आएगा तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि क्या परसेंटाइल रहा, क्या रैंक रहा, वो तो आपको आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा बच्चों। बट इस बात से आपको बिल्कुल अभी घबराना नहीं है। उन बच्चों का जिनका स्कोर कम आ रहा है, जिनको लगता है कि अभी मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिनको अच्छे से और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, उसके लिए एमसीएम जो है नीट ड्रॉपर बैच अनाउंस कर रहा है। और नीट ड्रॉपर के लिए बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 25 मई।
25 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप हमें से बात करने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। क्या फीस है, क्या डिटेल है, आप पूरे तरीके से एमसीएम इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करेगी, आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएगी और आपका स्कोर जो है उसमें इंप्रूवमेंट लेकर के आएगी। तो आप एक बार विचार करिए, हमारे इंस्टीट्यूट आइए। हमारा 2 ब्रांच है पटना में, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, कंकड़बाग में और एक जगनपुरा साइड में है। आप हमारे ब्रांच को विजिट कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ इनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी रही हो, जो आपको लगता हो कि आपको एक मेंटर से बात करनी चाहिए, तो एक बार आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंसली इतने देर तक हमारी वीडियो को देखा, सुना और समझा। बाकी आपके कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।